हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सूरज सर ऑफिशियल। तो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछले वीडियो में अभ्यास 3D को समाप्त किया था। आज जो है हम लोग अभ्यास 3E को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है भागफल ज्ञात कीजिए। पहला क नंबर है 21 में जब -3 से भाग किया जाएगा तो क्या मिलेगा। तो जब 21 में -3 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, -7 मिलेगा। अब ये -7 आया कैसे, तो इसको समझने से पहले हमको सबसे पहले चिन्हों के भागों को समझना पड़ेगा। चिन्ह के भाग के नियम क्या होते हैं वो समझना पड़ेगा। तो जैसा कि हम स्क्रीन पर शो कर रहे हैं चिन्हों के भाग के नियम, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। तो देखिए, 21 के आगे प्लस छुपा होता है, यानी जब कोई संख्या लिखा हो उसके आगे कोई चिन्ह ना हो तो वहाँ प्लस छुपा होता है। अब -3 के आगे दिख रहा है तो 21 के आगे प्लस है और 3 के आगे माइनस। तो जब 21 में 3 से भाग करेंगे तो वो तो 7 प्राप्त होगा, लेकिन जब प्लस में माइनस से भाग देंगे तो आएगा माइनस। अब 21 में 3 से भाग करेंगे तो 7 आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा -7। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ख। -36 में 9 से भाग देना है। तो माइनस में जब प्लस से भाग देंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और जब 36 में 9 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब 9 का पहाड़ा पढ़िए कि 36 आ जाए तो ये 4 बार में, तो आंसर आएगा हमारा -4। ठीक है, ग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर ग दे रखा है -18 में -6 से भाग करना है। तो जब माइनस में माइनस से भाग होता है तो हो जाता है प्लस, और 18 में 6 से भाग देंगे तो आएगा आंसर 3। घ देखिए, क्वेश्चन नंबर घ, 35 भागे -7। जब 35 में -7 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो देखिए, प्लस में माइनस से भाग देंगे तो क्या आएगा, माइनस, और 35 में 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 5। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा -5। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, -51 में 17 से भाग देना है। तो जब माइनस में प्लस से भाग देंगे तो आएगा माइनस, और 51 में 17 से भाग देंगे तो ये 17 तियाँ होता है 51, तो -3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 0 में -11 से भाग देना है, यानी 0 भागे -11। तो देखिए, जब 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो हमेशा भागफल क्या प्राप्त होता है, 0। अब चाहे वो संख्या नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाएगा तो वो 0 प्राप्त होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ज। क्वेश्चन नंबर ज देखिए, लिखा है -1728 में 12 से भाग देना है। ठीक है, तो -1728 में जब 12 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो माइनस में प्लस से भाग देंगे तो क्या आएगा, माइनस, और 1728 में 12 से भाग दिया जाएगा तो आएगा 144। अब आप कहेंगे कि 144 कैसे आया। तो आप लोगों ने प्रारंभिक विधि से भाग पढ़ा होगा, जिसमें हम लोग सबसे पहले भाजक को रखते हैं। तो यहाँ पर भाजक क्या है, 12 भाजक है, और भाज्य क्या है, 1728। तो 12 से भाग 1728 में दीजिएगा तो आपको प्राप्त होगा 144। तो चिन्हों का तो भाग बता ही दिया आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए, त नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर त लिखा है -15,625, और -15,625 में भाग देना है 125 से। तो जब माइनस में प्लस से भाग दिया जाएगा तो आएगा माइनस, और 15,625 में जब 125 से भाग करेंगे तो ये आएगा 125। ठीक है, आप प्रारंभिक विधि से भाग देकर इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ। क्वेश्चन नंबर था देखिए, लिखा है -729 अब भागे -9। अब -729 में जब -9 से भाग किया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा। तो देखिए, माइनस में माइनस से भाग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 729 में जब 9 से भाग करेंगे तो ये आएगा 81। कैसे, 9 8 72, 9 1 कम 9, यानी 72 को 8 बार में काट दिया, और 9 को एक बार में। ठीक है, तो इस तरह से 81 आ गया। अब चाहे तो इसे प्रारंभिक विधि से हल कर सकते हैं। देखिए, द नंबर क्वेश्चन लिखा है 1051 भागे -1, यानी कि 1051 में -1 से भाग करना है। तो देखिए, प्लस में माइनस से भाग करेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा माइनस, और 1051 में जब 1 से भाग करेंगे तो 1051 ही आएगा। क्यों, क्योंकि
जब किसी संख्या में 1 से भाग किया जाता है तो वही संख्या भागफल में प्राप्त होती है। तो 1051 में जब भाग करेंगे 1 से तो 1051 ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। ध नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर ध लिखा है 20,000 में भाग करना है -1000 से। ठीक है। तो जब प्लस में माइनस से भाग होगा तो आएगा माइनस, और जब 20,000 में 1000 से भाग करेंगे तो ये 20 बार भाग जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -20। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 70,672 में भाग देना है -17,672 से। 17,672 में -17,672 से भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखिए प्लस में माइनस से भाग देंगे तो माइनस आएगा, और उसके बाद जब 17,672 में 17,672 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा -1। ठीक है। तो -1 इसका आंसर होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी, यानी ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर कौन सी संख्या होगी। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है कोष्टक में 18 - 3 प्लस दूसरे कोष्टक में 9 गुणे 2, कोष्टक बंद, उसके बाहर -6। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप चाहे तो यहीं से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। हम आंसर में पहले इस लाइन को उतार लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है। तो देखिए 18 में जब 3 घटाएंगे यहाँ से तो क्या प्राप्त होगा, 15, और प्लस का प्लस रहने देंगे। और 9 में जब 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18, और -6 को जैसे का तैसे लिख लेंगे। ठीक है। 15 को वैसे ही रहने देंगे, और 18 में से 6 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 12, और इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि इन दोनों का चिन्ह क्या है, पॉजिटिव। 15 के आगे क्या है, प्लस चिन्ह छुपा है। ठीक है। इसलिए दोनों जोड़कर क्या आ जाएगा, 27। तो इसमें हम लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से केवल ग वाला आंसर सही है। ठीक है। तो आप लोग चाहे तो ग पर टिक कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कोष्टक में 28 + 4 माइनस, उसके बाद दूसरे कोष्टक में 10 × 5 प्लस तीसरे कोष्टक में है 4/2 और बराबर में दे रखा है क्वेश्चन मार्क। यानी इस बाएं पक्ष को सॉल्व करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं। फर्स्ट लाइन में हमने क्वेश्चन को उतारा है। तो देखिए 28 में 4 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 32। तो ये 32 हम नीचे लिख चुके हैं। ठीक है। तो ये 32 नीचे लिख दिए हैं। अब देखिए माइनस का माइनस उतार लिए, उसके बाद 10 में 5 का गुणा किए तो कितना आया, 50। तो 50 लिखे हैं नीचे, और उसके बाद प्लस का प्लस लिखे हैं। 4 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो ये नीचे लिखे हैं 2। ठीक है। अब इसके आगे देखिए, अब क्या करेंगे, उसके बाद ये देखिए 32 जो है प्लस में है, और ये 2 भी किस में है, प्लस में है। ये दोनों प्लस वाले जुड़ जाएंगे आपस में। नियम होता है भागुजोग। भागुजोग का नियम क्या होता है, सबसे पहले भाग, फिर उसके बाद गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ठीक है। तो सबसे देखिए इसमें भाग तो है नहीं, गुणा तो है नहीं, तो अब जोड़ है, तो जोड़ वाला हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया, 34, और उसके बाद -50 को -50 लिख लिए। ठीक है। अब देखिए जब 34 में से -50 घटाएंगे तो घटेगा ही नहीं, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग उल्टा घटाएंगे, 50 में से 34, और जो संख्या बचेगी उसको हम लोग किस में लिखेंगे, माइनस में। तो ये हो जाएगा -16 इसका आंसर। ठीक है। तो कोई ऑप्शन नंबर इसका घ सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, करा के स्तंभ क और ख दिए गए हैं। स्तंभ क में अंकित भाग के प्रश्नों के उत्तर स्तंभ ख में अव्यवस्थित क्रम में दिए गए हैं। ठीक है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्तंभ क के भाग के प्रश्नों का स्तंभ ख में उसके उत्तर से मिलान कीजिए। ठीक है। तो स्तंभ क एक तरफ दे रखा है और स्तंभ ख दूसरे तरफ दे रखा है। हम थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा दिखे। तो स्तंभ ख इस साइड दे रखा है और दूसरे साइड में स्तंभ ख। तो देखिए लिखा है, क्वेश्चन लिखा है 6 में भाग देना है 3 से। तो 6 में भाग
3 से देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 3 का पहाड़ा पढ़िए कि 6 आ जाए तो 2 बार में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। आपको अव्यवस्थित क्रम में मिलेगा इस साइड का, लेकिन हमने जो है इसको हल किया है तो इसलिए ये व्यवस्थित क्रम में हो गया है। ठीक है, तो आप जिस तरह से हमने मिलाया है आप वैसे ही मिलाइएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 2, तो इसको आप 2 से मिला दीजिएगा। ठीक है, -12 में जब 6 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, देखिए माइनस में प्लस से भाग होता है माइनस, उसके बाद 12 में 6 से भाग जाएगा तो 2 बार जाएगा, तो इसका आंसर होगा -2। 18 में -6 से भाग देंगे तो क्या आएगा, अभी पीछे हमने ऐसे ही क्वेश्चन कराए हैं, जस्ट यही क्वेश्चन था। 18 में जब -6 से भाग करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए प्लस में माइनस से भाग होगा तो माइनस, और उसके बाद 18 में 6 से भाग करेंगे तो यह आएगा 3, तो ये जो है -3 इसका आंसर। -21 में -7 से भाग करिए तो देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, और 21 में 7 से भाग देंगे तो आएगा 3। ठीक है, 24 में 4 से भाग करना है, तो 24 में 4 से भाग करेंगे कितना बार जाएगा, 4 का पहाड़ा पढ़िए कि 24 आ जाए तो 6 बार में, यानी भागफल कितना आया 6। -25 में -5 का भाग देना है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 25 में जब 5 से भाग देंगे तो ये 5 बार भाग जाएगा। ठीक है, और -21 में 3 से भाग करना है तो माइनस में जब प्लस से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, और उसके बाद 21 में 3 से भाग करेंगे 3 साते 21, तो -7 इसका आंसर होगा। अगला देखिए 28 भागे -7, 28 में क्या आगे छुपा है प्लस, तो प्लस में माइनस से भाग करेंगे तो क्या आएगा माइनस, और 28 में जब 7 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 7 चौ 28, तो इसका आंसर आएगा -4। तो इस तरह से क्वेश्चन क्या होगा कंप्लीट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, इन उत्तरों में से केवल एक सही है, सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया गया है, उसके 4 विकल्प दिए गए हैं, उन्हीं विकल्पों में कोई एक आंसर सही है जिसको हमें छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है -36 भागे 9 का चिन्ह है, यानी -36 में जब हम लोग भाग करेंगे 9 से तो क्या आएगा, तो जब देखिए माइनस में प्लस से भाग करते हैं तो क्या आएगा, तो आता है माइनस, तो इसका ऋण आंसर होना चाहिए। तो देखिए ऋण किस ऑप्शन में दे रखा है, पहला ऑप्शन में है नहीं, दूसरे ऑप्शन में है जी बिल्कुल दे रखा है, तो यही ऑप्शन क्या होगा सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन न तो धन और न ही ऋण, ये तो दोनों ही नहीं बता रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या ऊपर तीनों ऑप्शनों में से कोई नहीं है भाई, दूसरा ऑप्शन तो आंसर मिल रहा है, तो इसीलिए हमारा दूसरा ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ख नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ख। देखिए ख नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा है कि 27 में भाग देना है -3 से, और का चिन्ह चिन्ह नहीं, यहाँ पर चिन्ह है। ठीक है, तो चिन्ह है, तो देखिए 27 में जब -3 से भाग करेंगे तो इसका चिन्ह क्या होगा, यही इस क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए अब प्लस में जब माइनस से भाग करेंगे तो क्या आएगा माइनस, तो इसका चिन्ह तो माइनस आना चाहिए, तो माइनस किस ऑप्शन में दे रखा है, देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है न तो धन और न ही ऋण, तो ये तो गलत है, ये ऑप्शन गलत है, यहाँ तो ऋण होना चाहिए। अब दूसरा ऑप्शन देखिए धन, ये भी गलत है, ऋण होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन देखिए ऋण, तो यही हमारा क्या होगा सही हो जाएगा, यही ऑप्शन क्या है सही है। ठीक है, चौथा ऑप्शन देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या तीनों में से कोई आंसर नहीं मिला, मिल गया हमको, तो ये ऑप्शन क्या होगा गलत हो जाएगा। देखिए ग नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ग, क्वेश्चन नंबर ग देखिए, -36 भागे 4 का चिन्ह है, तो जब माइनस में प्लस से भाग देंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है -4 दे रखा है, जबकि हमसे यहाँ पर मिस प्रिंट हो करके प्लस का 4 लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ -4 बना लीजिएगा। ठीक, तो का चिन्ह है, तो देखिए माइनस में जब प्लस माइनस से भाग करेंगे, माइनस में जब माइनस से भाग करेंगे तो क्या आएगा प्लस, तो प्लस इसका आंसर होना चाहिए, प्लस को हम लोग धन बोलते हैं, तो धन किस ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पहले ही ऑप्शन में धन दे रखा है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा सही। दूसरा ऑप्शन देखिए न तो धन न ऋण, ये गलत है, और यहाँ पर ऋण है।
ठीक है, यहाँ रीड बना लीजिएगा। ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। और चौथा ऑप्शन देखिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, तीनों में से कोई नहीं मिला, मिल गया भाई हमको पहला ऑप्शन, तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। घ नंबर क्वेश्चन देखिए, 28/7 के मान का चिन्ह है। यहाँ पर चिन्ह नहीं चिन्ह लिखा गया है, मिस प्रिंट होकर चिन्ह छप गया है, जबकि यहाँ पर चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग सुधार कर लीजिएगा। देखिए, जब 28 में 7 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, ये तो 4 बार भाग जाएगा, लेकिन हमसे यहाँ मान नहीं पूछा है बल्कि चिन्ह पूछा है। तो देखिए, इस 28 के पहले कौन सा चिन्ह है, प्लस छुपा हुआ है। 7 के पहले कौन सा चिन्ह है, वो भी प्लस छुपा हुआ है। तो जब प्लस में प्लस से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस ही मिलता है, यानी धन ही मिलेगा। जब धन में धन से भाग करेंगे धन ही मिलेगा। तो धन किस ऑप्शन में दे रखा है, तो धन देखिए दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, तो दूसरा इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा और चौथा गलत हो जाएगा। तो ये थे आज के सभी क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, आपको इसमें हेल्प मिला होगा अपने नोट्स बनाने में। यदि हेल्प मिला है नोट्स बनाने में तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट भी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट को छोड़ सकते हैं, यानी कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए